नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहान चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। कहो सुभान अल्लाह, आवाज से कहो सुभान अल्लाह। दामने मुस्तफ़ा में जो लिपटा, समझ में आ रहा है? जिसको आ रहा है वो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहे। कोई बात नहीं, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अल्लाह की तरफ से इस महफिल में आए हुए हैं, क्योंकि जहाँ अल्लाह के कलाम की महफिल होती है, जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान की ज़िक्र की महफिल होती है, वह अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं। और जिसे आका ने चाहा वो सब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तब तो आशिक फरमाता है, दामने मुस्तफ़ा में जो लिपटा, दामने मुस्तफ़ा में जो लिपटा, यगाना हो गया। जिसके मुस्तफ़ा हो गए उसका ज़माना हो गया। आवाज़ से नहीं कहा सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको पता है कि आज रात कौन सी है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की रात है। और हमारे इस मस्जिद जामिया तैयबा का पंजाब टाउन के हादा मस्जिद के खतीब व इमाम अल्लामा मौलाना मुफ्ती साईं नूर अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेर सदारत में ये महफिल सज रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। गुंबद खिज़रा से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने गुलामों को देख रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। ये अहले सुन्नत जमात का अकीदा है और ये उलमाए किराम ने लिखा है। जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ जो दुरूद पढ़ता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुलाम का वो मोहब्बत वाला दुरूद पढ़ना खुद सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। सरकार की आमद, सरकार की आमद हो रही है। आवाज़ से कहो इंशाअल्लाह ताला। कल पूरी कराची में मैं ये ना कहूँ कि कराची में, मैं ये कहूँ कि पूरे चारों सूबों में, मैं ये क्यों कहूँ पूरी दुनिया में, मैं ये क्यों कहूँ पूरे आलम में, हर एक ने महबूब की आमद की खुशी मनाई। आज ये खुशी इस अहले सुन्नत जमात आशिकाने रसूल ने हादा मस्जिद की पूरी जमात कमेटी ने मिलकर मनाई। कहो सुभान अल्लाह। आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने ख़तीब व इमाम साहब का, जिसने मुझे मौका दिया। ये तलब थी कि काश मुझे सरकार ये करम फरमाएं कि थोड़ा मौका मिल जाए और अपने दिल की बात कहूँ और ये बताऊँ कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में ये जो पूरी दुनिया में जश्न हो रहे हैं और ये महफिल सज रही है और ये गलियों गलियों में ये नूरानी चमक हो रही है,
लोगों को पता पड़े कि ये क्यों हुआ, ये क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, उनको पता पड़े कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। कहो सुभान अल्लाह। अगर किसी को बच्चा पैदा होता है, हम आप सब पैदा हुए और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। समझने वालों के लिए बहुत बड़ा एक शरई मसला है। कलामे पाक में उलमाए दीन बैठे हुए हैं, आप देखो कि पूरे कलामे पाक में कहीं ये जिक्र ना हुआ कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। कहा तुम्हारे पास आते वो हैं जो पहले होते हैं। कहो सुभान अल्लाह। आते वो हैं जो पहले मौजूद होते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो देखो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। मैं उस वक़्त नबी हूँ जिस वक़्त आदम मट्टी और पानी के दरमियान था, तो मैं अल्लाह का नबी हूँ। कहो सुभान अल्लाह। आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान 40 साल के बाद किया, लेकिन ये याद रखो कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। आवाज़ से नहीं कहा सुभान अल्लाह। अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। क्यों? कि हर मोमिन के दिल में मेरे प्यारे आका बसते हैं। कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आज रात 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और किसी आशिक ने बड़ा खूब कहा कि निसार तेरी चहल पहल पर, अगर समझ में आए तो आवाज़ से कहना सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सबई तो खुशियां मना रहे हैं। जिस ईद के सदके में ईद उल अज़हा मिली, जिस ईद के सदके में हमें ईद उल फितर मिली, जिसके सदके नमाज मिली, जिसके सदके कुरान मिला, जिसके सदके ईमान मिला, जिसके सदके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत मिली, अल्लाह के फजल मिला, ये कौन है? ये आमना का लाल है। कहो सुभान अल्लाह। क्यों ना उनका जिक्र करूं जिसके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया, जिसके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया। वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए मेरे महबूब, हमने तेरे वास्ते तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इस जिक्र को कम करे। हाँ हाँ, जहां मेरा जिक्र वहां तेरा जिक्र। आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। कहते हैं आप मिलाद मनाते हो, खुशियाँ करते हो, खर्च करते हो, ये झंडियाँ लगाते हो, बल्ब लगाते हो, ये क्यों करते हो? बताओ कुरान में कहाँ लिखा है? तो आइए हम उनको दिखाते हैं, हम बताते हैं। उलमाए दीन, उलमाए हक बताएंगे, उलमाए अहले सुन्नत बताएंगे कि देखो मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम है, युदिल्लु बिही कसीर व यहदी बिही कसीरा। बहुत पढ़ा जाएगा वो कुरान, बहुत पढ़ेंगे और गुमराह हो जाएंगे। वह यहदी बिही कसीरा, और पढ़ेंगे ज्यादा कलाम
हिदायत पाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। अब हिदायत कैसी, गुमराही कैसी? जिसने मेरे आका को जाना, जिसने मेरे प्यारे हुजूर को जाना, जिसने मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बुरहान है, अल्लाह की दलील है, दावा करने वाला कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, तो अल्लाह कहता है बता तो सही, इतनी बड़ी दावा तूने की, दलील क्या है? कहो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं दावा करे, मैं दावा करूं, कोई और दावा करे, ये जगह मेरी है, ये प्लाट मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये घर मेरा है। पूछा जाएगा, काजी साहब पूछेगा कि भाई तेरा घर कैसे है, दलील तो बता, तेरे पास क्या सर्टिफिकेट हैं, तेरे पास क्या दलील है कि ये दुकान तेरी है? वो कहेगा ये देखो मेरे पास ये दस्तावेज है, मैंने जिसे लिया है ये उसकी फ़ोटो है, ये उसकी साइन है, मैंने उनसे लिया था, ये गवाह है। अगर साबित हो गया तो उसका दुकान हो जाएगा। अगर ये दावा करने वाला कहता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसका दलील है कि वो जाने कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। मोहम्मद अल्लाह का रसूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह की माने क्या है? उलमाए दीन बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं क्या? मोहम्मद अल्लाह का रसूल था नहीं, हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, जहाँ मोमिन कलमा पढ़ता है वहाँ मोहम्मद हाजिर होता है। और भी तुम्हें कुरान पाक से दलील देता हूँ, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कहो सुभान अल्लाह। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, अल्लाह का कलाम है। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है कि ये नबी की माने हैं गैब बताने वाले। कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी को गैब नहीं। अल्लाह कहता है हाँ हाँ, इल्म गैब का मालिक मैं हूँ। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। लेकिन जिस पे मैं राज़ी हो जाऊँ, जिससे राज़ी हो जाऊँ, उसको इल्म अता फरमाऊँ। बता तो सही, अल्लाह किससे राज़ी है? अल्लाह किससे राज़ी है? अगर मुझ पे राज़ी है तो मोहम्मद के सदके, तुझ पे राज़ी है मोहम्मद के सदके, पाकिस्तान पे राज़ी है मोहम्मद के सदके। क्यों कि मोहम्मद से वफा तूने। अल्लामा इकबाल ने जब तो ये कहा कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो सुभान अल्लाह। तो मेरे आशिकाने रसूलो याद रखो, दुनिया कुछ भी कहे, तुम अकीदा वो रखो जो अल्लाह के कलाम में है। तुम वो मोहब्बत अपने नबी से रखो। कसम खुदा की, कुरान पाक में सब मसला हल है। कोई कहे ये नहीं, अब उसकी मर्जी है, माने ना माने। उलमाए हक बैठे हुए हैं, अरबी की जो लुग़वी माने जानते हैं, उनको पता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ये गैबदान नबी औला करीब है बिल मोमिनीन, मोमिनों को, मिन अनफुसिहिम, उनके जानों से ज़्यादा, उनके नफ्स से ज़्यादा। यानी जो सांस है इंसान में, मोमिन की जो सांस है वो इतनी करीब नहीं, मेरे मोहम्मद का और भी करीब होना है। एक बड़े मौलाना ने लिखा, मौलाना ने लिखा क्या कि इंसान को अपने आप पे इतना कंट्रोल नहीं जितना कंट्रोल मेरे मोहम्मद का अपने गुलामों पर है। तो सुभान अल्लाह।
आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका से मोहब्बत करके तो देखो, मेरे आका से अपनी मोहब्बत का गुजारिश, अर्ज, दुरूद की कसरत, सलाम की कसरत करके तो देखो। अगर तुम्हें हबीब अपनी ज़ियारत न कराए तो कहना अल्हम्दुलिल्लाह। ये करम है गुलामों पर, ये करम है गुलामों पर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा को जिंदा करता था, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजूदों से नवाजा, ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा है। तो मेरे प्यारे आका जिंदा नहीं है, कहो सुभान अल्लाह। तब तो ये हम पे हंसते हैं, कहते हैं तुम्हारा कलाम कहता है, तुम्हारे उलमाए दीन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, तो तुम क्या कहते हो? हम कहते हैं हाँ हाँ ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, चौथे आसमान पर है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन के आएगा, कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ेगा, कहो सुभान अल्लाह। अपने दीन को तरक करेगा, मेरे मोहम्मद के दीन की तबलीग करेगा, दावत देगा, ये कहेगा ईसा रूहुल्लाह न कहो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल, कुल की माने है ए महबूब तू फरमा, अपने गुलामों को फरमा, बिफज़लिल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, व बिरहमतिही, अल्लाह की रहमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम खर्च करो, तुम खर्च करो, तुम खर्च करो। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो तुम इकट्ठे करके रखते हो, बैंकों में बंद करके रखते हो, घरों में बंद करके रखते हो, वो रखो मत, वो तुम्हारे किसी फायदे का नहीं। जो अल्लाह के फजल पे, अल्लाह की रहमत पे जो खर्च करोगे, वो तुम्हें कामयाब भी देगा, वो तुम्हारा कामयाब भी हो जाएगा, वो तुम्हें आखिरत में भी मिलेगा, वो तुम्हारे फायदे में होगा। अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत पर खर्च करने वाला, कहो सुभान अल्लाह। आओ देखें, आओ देखें कि अल्लाह का फजल क्या है। आजकल दुनिया वालों ने तो कहीं से दौलत हासिल कर ली, बड़ा महल बना दिया, बड़ा फ्लैट बना दिया, ऊपर से लिख लिया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मुझ पे अल्लाह का बड़ा फजल है। हाँ, अगर तुझे महल मिला तो फजल हो गया, लेकिन ये फजल नहीं। फजल क्या है? वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, कहो सुभान अल्लाह। बात समझने की है, कुरान पाक से दलील दे रहा हूँ, कुरान पाक में आपको सुना के बता रहा हूँ। उलमाए दीन बैठे हुए हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। इस आयत करीमा से मेरे प्यारे आका का इल्म गैब भी ज़ाहिर होता है, कहो सुभान अल्लाह। ए महबूब, ए मेरे प्यारे हबीब, जो तू न जानता था हमने तुझे इल्म अता किया। आवाज़ से सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो तुझे इल्म न था वो मैंने तुम्हें अता किया। हम कहते हैं इल्म का मालिक अल्लाह है, अल्लाह जिसे चाहे दे। मालूम हुआ कि इल्म मेरे महबूब का जो इल्म है वो इल्म अता ही है। क्या है? अताई, अता किया गया, अल्लाह की तरफ से अता किया गया। और इल्म अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहे, जिस पे राजी हो जाए उसको उलमाए दीन बना दे, कारी कुरान बना दे। अगर अल्लाह चाहे अल्लाह राजी हो जाए तो मेरे दोस्तों, आपकी औलाद पे अल्लाह राजी है। छोटे छोटे मुन्ने
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के गुण गाते हैं। ये अल्लाह इन पे राज़ी है, इनके वालिदैन पर राज़ी है, जो ये छोटे छोटे मुन्ने नन्हे अपनी प्यारी ज़बान से मेरे प्यारे आका की नातें पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह का फजल कौन है? मेरे प्यारे आका। तू बहुत बड़ा फजल है अल्लाह का। वकान फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, अलैका अज़ीमा। मालूम हुआ कि अल्लाह का फजल क्या है? मेरे प्यारे आका। अल्लाह ने क्या कहा? मेरा फजल तुम्हें मिले तो तुम क्या करो? फल यफरहू, खर्च करो, खुशी करो, उसमें खर्च करो। और क्या कहा? वह बेरहमतिही, और मेरी रहमत मिले। आओ कलाम को देखें कि अल्लाह की रहमत क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो आशिकान रसूल हैं, जो मदीना जाना चाहते हैं, वो आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। आज इंशाअल्लाह मेरी दुआ है, या अल्लाह इन आशिकान रसूलों को दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात ए मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने जाओगे? जो मदीने हाज़िरी लगा के आए हैं वो तो बार बार दिल ये कहता है कि या अल्लाह फिर मदीना दिखा दे, फिर मदीना दिखा दे। और जो नहीं गए, जो नहीं जा सके हैं, इंशाअल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी मदीने बुला ले। मुसब्बिबुल अस्बाब उसकी ज़ात पाक है। तो मेरे दोस्तों, आज जो तमन्ना करोगे, कल जो महफिल में तुम तमन्ना करोगे, गलियों में मेरे महबूब की तुम जो गुन गाओगे, इंशाअल्लाह उसकी बरकत से तुम ज़रूर मेरे आका के दरबार की हाज़िरी लगाओगे। कहो सुभान अल्लाह। व बिरहमतिही, अल्लाह की रहमत मिले। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने ना भेजा मगर तुम्हें तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। कहो सुभान अल्लाह। एक आलम नहीं, कितने आलम इकट्ठे करो तो आलमीन बनता है। आलमीन में ये जहां है, आलमे बरज़ख है और आखिरत है। और जो अल्लाह की मखलूक़ात है, जहाँ जहाँ मखलूक है वहाँ वहाँ उनका आलम है। ए मेरे महबूब, तू हैवानों के लिए भी रहमत है, तू जिन्नात के लिए भी रहमत है, तू फरिश्तों के लिए भी रहमत है, कब्र में रहने वालों के लिए भी तू रहमत है। हम तो रहमत को मानते हैं, हाँ हम तो मानते हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो गुलामाने रसूल, जो आशिकाने रसूल, जो मोहब्बत रखने वाला मरता बाद में है, पहले अपने महबूब का दीदार करता है। कब्र में भी वो अपने नबी की ज़ियारत करता है। कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे बच्चों, याद रखो, दुनिया तुम्हें कितना भी धोखा देना चाहे, उनके फ्रेब में मत आना, मत आना। तुम्हें कहेंगे ये पागल है, ये क्या कर रहा है, उसको बोल, बता तो सही, तेरे बेटे की खुशी हुई, वलीमा हुआ, तूने तो बड़ी देगे पकाई, तूने तो बड़ी दावतें दी, तूने तो शादी हाल सजाए, तूने तो लाखों रुपए खर्च किए, उसमें क्या था? कहीं नबी ने फरमाया है कि तुम इतना वलीमा करो, इतना खर्चा करो? सरकार ने फरमाया है सादगी से निकाह करो, सादगी से शादी करो। उधर तो तेरा कोई फतवा नहीं है। और अगर सरकार की आमद की खुशी मना रहे हैं पंजाब टाउन के आशिकाने रसूल, अगर गलियों को सजा रहे हैं तो तू हंस रहा है, तू देख रहा है कि देखो क्या कर रहे हैं। तू कुछ भी समझ, हम तो अपने आका के दीवाने हैं। कहो सुभान अल्लाह। आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। कल सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो,
मेरे प्यारे आका की महफिल को सजाओ, दुनिया वालों को बताओ, दुनिया वालों को बताओ कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, अपने आका पे मर मिटने के लिए कल भी हैं और आज भी हैं। कहो सुभान अल्लाह। तू क्या समझता है, तू क्या समझता है कि आका के गुलाम नहीं है? खुदा की कसम, कितने आशिकाने रसूल हैं छुपे हुए, अपने अंदर के अंदर की बातें आका को फरियाद करते हैं। हाँ, अगर जाहिर में तू देखेगा इतना नेक नहीं है, अंदर देखेगा इश्क, मेरे प्यारे आका के इश्क में उसका सीना मुनव्वर होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, याद रखो, अपने आका के मोहब्बत में इतने गुम हो जाओ कि एक आशिक ने क्या कहा, क्या कहा, खूब कहा कि सरकार की मोहब्बत, सरकार का इश्क, हाँ, एक बेजान को मिल जाए तो उसमें जान आ जाती है। कहो सुभान अल्लाह। एक बिलाल हबशी को मिल जाए तो वो बिलाल बिलाल हो जाता है। एक अवैस करनी को मोहब्बत हो जाए तो वो मेरे महबूब की ज़बान पे आ जाता है। एक थुड़ जो खज्जी का एक ऐसा सूखा हुआ हिस्सा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर उस पर खुतबा दिया करते थे। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिंबर तैयार हुआ, सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए मिंबर तैयार है, तशरीफ़ ले जाएं। चले मेरे आका। सरकार ने उसको छोड़ के, जुम्मे का दिन था, आपने मिंबर की तरफ कदम बढ़ाए, पीछे से रोने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई, जैसे बच्चा रोता है। हाँ, जैसे बच्चा बाप के पीछे रोता है, माँ के पीछे रोता है, भाई के पीछे रोता है, ऐसे रोने की आवाज़ आई जुदाई की। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी में पलट के पीछे देखा कि ये कौन रो रहा है, ये कौन तड़प रहा है, ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है। क्या देखते हैं कि सुभान अल्लाह, वो खज्जी का सूखा हुआ मिंबर जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाया करते थे, उसमें से आवाज़ आ रही है। आवाज़ से नहीं कहा सुभान अल्लाह, उसमें से आवाज़ आ रही है। आपने जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाए और उसको गले लगा लिया, गले लगा लिया। वाह मेरे आका तेरी शान, वाह मेरे आका तुझ पे मेरी माँ बाप जान कुर्बान। एक खज्जी के सूखे हुए पेड़ को, उस मिंबर जो मेरे आका का मिंबर था, उसको गले लगा लिया और कहने लगे, ना रो ना रो ना रो, इतना ना रो। मालूम हुआ कि सरकार का रोना उससे भी उसका रोना बर्दाश्त ना हुआ तो गुलाम का रोना बर्दाश्त कैसे होगा? हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। न घबराओ आशिकाने रसूलो, तुम्हारा यहाँ से पुकारना, मैंने तो यही सुना, मैंने तो यही पढ़ा, मैंने तो यही देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, गुलाम के पाँव में जो एक एक कांटा लगता है तो मेरे आका को वहाँ गुंबद खिजरा में तकलीफ होती है। हाँ, अब बताओ बताओ, मेरे आका की मोहब्बत तो देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ गले लगाया, रोना रोना, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? वाह मेरे महबूब के रहमत का खजीना, क्या बात है सरकार के रहमत की। कहा क्या चाहिए बताओ, मैं तुझे सब्ज बना दूं, तुझे जन्नत में लगवा दूं, तुझे दुनिया में हमेशा सब्ज बना दूं, तुझे सहाबा तेरे खजूर खाएं, तेरी खजूर खाएं, जन्नत में हूरें खाएं, जन्नत में मेरे बंदे नेक अमाल करने वाले नमाजी बंदे खाएं। क्या चाहिए बता? वो क्या कहता है, वो क्या कहता है? हाय हाय क्या तलब थी आशिकाने रसूल की। कहता है
ना मेरे आका, न मुझे जन्नत, ना मुझे जन्नत, ना मुझे दुनिया, कुछ भी नहीं। आका न जन्नत में न जन्नत के गलियों में देखा, मज़ा जो देखा मोहम्मद के तलियों में देखा। सरकार मुझे जन्नत में नहीं, मुझे आप अपने कदम के नीचे दफन कर दें। जहाँ मिंबर बना है उस मिंबर के नीचे मुझे दफना दो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रख के खुतबा दें। बस यही मेरी चाहत है, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी आरजू है। तो मेरे आशिकाने रसूल हो, देखो देखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि सरकार के सदके उसके रोने की वो फरियाद कबूल हो गई। और सहाबा को हुक्म फरमाए, साहबो इसको यहाँ से हटा के कदमों में लगा दो, कदमों में लगा दो। और आज तक वो मिंबर रसूल के नीचे कदमों में दफनाया गया। तो मेरे दोस्तों, मोहब्बत की बातें हैं। मुझे आधा घंटा टाइम मिला और ये हज़रत साहब नूर अहमद की मेहरबानी है। उनके जो कारी साहिबान नौजवान आशिकान रसूल हैं, ये उनकी मोहब्बत है कि मुझ जैसे नाचीज़ को थोड़ा मौका दिया कि मैंने भी अंदर की कुछ जो बात थी कुछ निकाली। दिल तो बहुत कहता है, कहने के लिए अल्लाह ने बहुत अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब आशिकान रसूल थे और मुझे कहा, बेटा मैं मरूंगा तो वहाँ मरूंगा मेरे आका के दरबार में। कसम खुदा की वही बात हुई। मेरे दोस्त अल्लाह दिनों भाई बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लो, मेरे वालिद साहब की जो तमन्ना थी वही पूरी हो गई। वहीं दफन, वहीं कफन, वहीं जनाजा। बड़ी बात है ना। और ज़ाहिर में वो बाशरफ भी नहीं थे, लेकिन मुझे एक बात कही कि बेटा हाफिज साहब जी, मेरे अब्बा का या रसूल अल्लाह से जो मोहब्बत करता है ना वो अल्लाह का वली होता है। बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कह दी। अब समझ लो, समझ लो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करे वो अल्लाह का वली होता है, और जो ना करे वो कभी वली नहीं बन सकता, वो कभी मोहब्बत के उस मकाम पे नहीं पहुंचेगा। अब ये कैसे हमें पता पड़े कि ये मोहब्बत करता है, ये ना करता है? ये हमें मालूम कैसे पड़े? नमाजी तो सारे हैं, हाँ, दावा तो सारे कर रहे हैं। अब ये हमें कैसे पता पड़े? अब समझ लो, समझ लो, अगर मेरी बेटे से मोहब्बत है, सुनो सुनो, मेरी बेटे से मोहब्बत है, मेरी अपने भतीजे से मोहब्बत है, मेरी अपने चाचू से मोहब्बत है, मामू से मोहब्बत है, उस्ताद से मोहब्बत है, तो अगर उसके लिए कुछ भी कहेगा कोई, कुछ भी कहेगा कोई, तो मुझे बर्दाश्त ना होगा। कहूँगा खबरदार, खबरदार, मेरे बाबा के बारे में मत बोल, मेरे भाई के बारे में मत बोल, हैं, मेरे बेटे को मत बोल, चाहे उसका बेटा इतना खूबसूरत भी नहीं, लेकिन बाप के लिए वो बड़ा खूबसूरत है, हैं? और तू कहता है मुझे नबी से मोहब्बत है, और फिर कहता है मेरा नबी मेरे जैसा है। हाँ, ये कैसी मोहब्बत यार तेरी, मुझे समझ में नहीं आई। हैं? तेरा जिस्म खाकी, मेरा महबूब का जिस्म नूरी। तेरा जनाजा पढ़ाया गया, मेरे आका पर दुरूद पढ़ा गया। तेरे जनाजे को कंधा दिया जाएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां दुनिया से रहलत फरमाए ज़ाहिरन, वहीं उठाया ही नहीं। बस दुरूदों की महफिल सजीती रही, दुरूदों की महफिल, सलामों की महफिल होती रही, जो आज तक हो रही है, आज तक हो रही है। इतना फ़र्क भी नहीं, आज तक महफिल बाबू सलाम से सलाम पेश करो, बाबे बकिया से निकलो। आप गए हो, जो आशिकाने रसूल गए वो हाथ उठाएं, जो गए मदीना शरीफ। सुबहान अल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह सबको बुलाए, अल्लाह सबकी हाज़िरी लगाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
आज भी वो सलाम उसी तरह जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने सलाम पेश किए, सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किए, सहाबा ने जिस तरह सलाम पेश किए, आज तक गुलाम भी इस तरह सलाम पेश करते हैं। तेरे जैसा कैसा? हाँ, हुजूर के जिस्म से जो पसीना आए उसमें खुशबू हो जाए। हाँ, तेरे जिस्म से कभी खुशबू आई है? तू 2 दिन तो ना नहा, फिर तेरे पता पड़े कि तुझे अपनी जोजा भी कहेगी कि आज क्यों नहीं नहाए, जाओ नहा लो। हैं? ये बात है, समझने की बात है, बस समझ वालों के लिए काफ़ी है। तो याद रखो, मोहब्बत वाला कभी ऐब नहीं देखता, कहता है मैं क्या या रसूल अल्लाह, तेरे जैसा न आया है न कोई आएगा, न किसी माँ ने जना है न जनेगा। या रसूल अल्लाह तू अल्लाह का नूर है, या रसूल अल्लाह तू अल्लाह का महबूब है, तू अल्लाह का हबीबुल्लाह है, तेरी शान बेमिसल बेमिसाल है। तो मेरे दोस्तों, उस नबी की आमद है, आओ मिलके मेरे साथ नारे लगाओ, तो इंशाअल्लाह मैं अपना खिताब पूरा करूं। सरकार की आमद इस तरह नहीं छोड़ूंगा। आशिकाने रसूल हो, हाथ उठाकर जवाब दो। हाजा मस्जिद के इर्द गिर्द पता पड़ जाए कि गुलामाने रसूल जागे हैं और वो अपने महबूब के नारे लगा रहे हैं। सरकार की आमद, हाथ उठाकर शर्माओ मत, शर्माओ मत। ये बरोज़े क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी आमद में इन्होंने मरहबा के नारे लगाए और मैंने खुद हाथ इसने अपने उठाए। ये हाथ गवाही देंगे, ये आंखें गवाही देंगी, ये कान गवाही देंगे, ये जिस्म गवाही देगा, ये टांगे गवाही देंगी, ये ज़मीन गवाही देगी, ये गलियां गवाही देंगी। जो आप यहाँ करते हो वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही देंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, आका की आमद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु